जिसने भी मेहनत किया है उसने सफलता पाई है। आप भी मेहनत करेंगे, आपको भी सफलता मिलेगी। प्यारे दोस्तों, जिसने मेहनत किया है आप करें, मेहनत करें और 2024-25 एसएससी में सिलेक्शन लें। और आपके सामने देखो यूपीएसआई में, एसएससी सीजीएल में बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसी में से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे। तो चलो हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन के कुछ अगले क्वेश्चंस जो एसएससी 2020 में पूछे गए आपके सामने है। सीजीएल 2020, एसएससी प्री, एसएससी मेंस का है, सॉरी ये तो मेंस का सवाल है, ये एसएससी मेंस का सवाल है। अब देखो यहां हम बात करें अगर कि मेंस के सवाल में क्या चीज है, कैसा सवाल है। कहता 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 7.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस बेलनाकार लकड़ी के ब्लॉक से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक कोण निकाल दिया गया। मैंने कहा था मेंसुरेशन के क्वेश्चंस वही लोग लगा पाते हैं जो चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब यहां पर सोचिए कि एक कोई बॉक्स है, लकड़ी का ब्लॉक है, कैसा है, जो बेलनाकार है, बेलनाकार है, लकड़ी का ब्लॉक है, उसमें से हम कोन को काट करके निकाल लिए। जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम मान लीजिए कि एक जो है डिब्बा है और जो डिब्बा कैसा है, बेलनाकार डिब्बा है, और उसका जो ऊपर की लेयर से ऐसे ही हमने उसमें कोन रख दिया है। आइसक्रीम का जो लोहे का होता है ना उसका बॉक्स, उसमें हमने भर दिया है मटेरियल, उसको जो है जाम कर दिया है, उसको बाहर निकालेंगे। तो उसमें से जब बाहर निकालेंगे तो हमसे पूछेगा शेष ठोस का टोटल सरफेस एरिया बताओ। हमसे जो है बच्चों इसमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया किसका, शेष पार्ट का। अब देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो ध्यान समझिएगा, ये एक सिलेंडर है, बेलन है, ये मान लो ऐसे, और यहां से इसको इस तरह निकाल लिया गया, ये इस तरह निकाल लिया गया। अब इस तरह जब निकाल लिया गया तो ये पोर्शन जो है जब बाहर निकल के आएगा तो इसके अंदर अपनी छाप छोड़ आएगा। मतलब जब इसको हम इस पोर्शन को बाहर निकालेंगे तो अब क्या होगा, ये जब बाहर आएगा निकल करके तो क्या करेगा, उतनी जगह अपनी छोड़ आएगा। मतलब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, पाई आर एल। मतलब जब इसको हम बाहर आइसक्रीम निकाल लेंगे, सपोज डिब्बा पूरा है, इसमें हमने क्या भर दिया है, आइसक्रीम जो बनती है जिससे जो होता है मटेरियल होता है, उसको हमने इसमें भर दिया है। उसके बाद खाली हमने इतनी पोर्शन को कोन की तरह खींच लिया है। अब खींच लिया है तो उसमें क्या हो गया, उसमें स्पेस हो गया ना। अब उस स्पेस का जो सरफेस एरिया होगा तो कोन का सरफेस एरिया होगा, और कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ये एल है, ये एच है, पाई आर एल। क्लियर है। अब देखो, अब प्लस, अब ये तो निकल के बाहर आ गया तो पूरा हम 2 पाई आर एच नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे, ये जो सरफेस एरिया आएगा उसको लेंगे, तो 2 पाई आर एच इसको लेना पड़ेगा। लेकिन एक सर्किल नीचे रहेगा क्योंकि सिर्फ क्या निकलेगा, कोना, इसमें से कोना निकल के चला जाएगा। बहुत बारीकी पॉइंट, तो वो चीज ये रहेगा पूरा, तो 1 पाई आर स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। इस चीज को समझो अच्छे से। जब ये निकल जाएगा बाहर, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा तो यहां पर एक तो फेस रहेगा नीचे वाला, वो कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। सर्किल है ना ये नीचे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब पाई कॉमन ले लें अगर हम इसमें, तो पाई सबके साथ है तो क्या हो जाएगा, आर एल प्लस 2 आर एच, 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर। अगर इसमें आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, पाई आर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2h प्लस आर। इतना कहानी इसमें बनेगा। अब मान पुट कर लो, पाई तो हाई है ऑप्शन में, तो पाई हो गया। आर देखो, आर कितना है सवाल में, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 7.5 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। ये कितना है, 7.5 है, और ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 18। तो हमको एल यहां निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखो ये 7.5 है, ये कितना है, 18 है। तो रेशियो बनाओ कितना बनेगा, ऐसे कटेगा तो है नहीं, ये 7.5 मतलब 15/2 कितना बना, ये 15/2 बना, ये 15/2 और ये 18 है ना। तो 18 दूनी कितना हो गया, 36। तो अगर ये 15 है तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। बस समझ गए। अब यहां पर कौन सा रेशियो, ऐसा कोई रेशियो यहां होता नहीं है। 3 से काटोगे, अगर 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 5 बना, ये 12 बना, तो 5 12 क्या होता है, 13 होता है। तो यहाँ कितना आ गया, 39 आ गया।
कितना आ गया 39 आ गया। तो इसको हमने 2 से एक्सट्रीम में डिवाइड किया है, पूरा मल्टीप्लाई किया है, तो हम वापस क्या कर देंगे डिवाइड, तो 39 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको और हल करेंगे तो 18 दूनी 19 दूनी 38 19.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19.5। अब ये कैलकुलेशन आपको जल्दी करना है एग्जाम में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 1536 है तो कौन सा नंबर होगा। तो इसको हमने पहले क्या किया, बनाया ट्रिपलेट, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया, 5 12 के साथ 13 होता है। या तुरंत ही आप क्या करो 7.5 का स्क्वायर मतलब 15/2 का स्क्वायर करोगे तो 225/4 प्लस 18 का स्क्वायर, उसके बाद रूट लोगे तब भी वही आएगा 19.5। और मान रखते हैं तो आर हमारा है 15/2 7.5 ये हो गया। एल हमारा आ गया तुम्हारा 19.5, ये 19.5 हो गया, प्लस 2 इंटू एच कितना है 18 36 हो गया, प्लस आर कितना है 7.5 ये हो गया। अब पूरा हल कर लो तो 19 और 7 कितना हो गया 26 से 27, 26 36 में 27 जोड़ोगे 7 6 13 63 हो गया है ना। तो कितना आएगा पूरा, देखो यहां मैं लिख रहा हूं पाई इंटू कितना आएगा बेटा 15/2, कैलकुलेशन तो होता ही है ऐसे सवालों में, इंटू कितना हो गया 63 हो गया। कितना हो गया 63 हो गया, इंटू कर दो 15 × 45 90 4 कितना हो गया 90 4 94 पाई बटा कितना 2, इसको 2 से काट दो तो कितना आएगा 2 चौकू 8 2 चक्कू 8, फिर कितना 1 2 सत्ती 14 2 सत्ती 14 2 दूनी 4 472.5 पाई है ना। तो ये हमारा आंसर कौन सा बैठा, ये डी ऑप्शन देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गया 472.5 पाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब लगाओगे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपका। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करना होगा फिर एक बार समझ लो, ऐसा है नहीं कि बहुत कठिन सवाल था, इसमें सिर्फ पूछा है कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस बेलनाकार लकड़ी के ब्लॉक से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंकु गुहा निकाला जाता है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये कह रहा है। मतलब अगर हम उसमें से एक बॉक्स है, देखा होगा जब आइसक्रीम आप खाते हैं तो जब वो बनाने वाला होता है ना तो बॉक्स रखता है, कैसे बॉक्स रखता है, ऐसे ही लोहे के बॉक्स रखता है, उसके डिब्बे में पड़े रहते हैं बेलनाकार डिब्बे टाइप में। अब मान लो उसमें आइसक्रीम इस तरह की आपको कोनिकल देना है, निकाल के पूरा चौकोर नहीं देना है, कोनिकल देना है। तो कोनिकल निकाल के जब इसमें मान लो यहाँ पे उसकी लकड़ी लगी हुई है, ये लकड़ी लगी हुई है, अब इसको क्या खींचेगा बाहर, जब बाहर खींचेगा तो ऐसा ही शेप अंदर बन जाएगा, बट ये जगह रहेगी, ये बात समझ गए, ये प्लेस रहेगा, बस इतनी बाहर निकल आएगी। अब उस आकृति का वो कह रहा कि शेष ठोस का टोटल सरफेस एरिया बताओ, है ना। तो क्या करोगे, इसके अंदर का जो सर्किल कोन बाहर निकला है वो पाई आर एल हो जाएगा, समझ गए। तो पाई आर एल साथ में 2 पाई आर एच होता है, तो ये जो बाहर का लेयर है वो 2 पाई आर एच हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और जो ये नीचे बेस बना है ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरा हल करने के बाद बस या तो यही मान रख दो। अब यहां के बाद कैलकुलेशन का होता है कितनी आप तेजी से सॉल्व करते हो, तो यहां मान रखो, उसके बाद फटाफट कैलकुलेशन कर दो। अब ये 7.5 है, ये 18 है, तो एल आपको निकालना ही है, समकोण त्रिभुज है, चाहे पाइथागोरस लगा लो। और यहाँ 7.5 को क्या बोलते हैं 15/2 बोलते हैं, 15 हो गया, और यहाँ 18 का डबल कर दिया 36। अब इसको 3 से काट दिया, 5 12 के साथ क्या होता है 13 होता है, वापस फिर इसको गुणा कर दिया 3 से डिवाइड किया था ना, 3 से गुणा कर दिया 39 हो गया। और जब 15 आया था ना 15/2 से पहले 2 से भाग था ना, गुणा कर दिए थे ना, वापस भाग कर दो तो 39/2 19.5 जल्दी आ जाएगा। नहीं समझे, जैसे ये 15/2 था और ये कितनी थी 18 थी, बस समझ गए। अभी लगे कितना है 18। अभी हम तीसरी भुजा हमको निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। या तो इसका स्क्वायर करो, दो रास्ते हैं, या तो आप 15/2 का स्क्वायर करो प्लस 18 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज करो, ये हल करो, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, बस समझ गए। या फिर यहीं पर 15 36 क्वेश्चन मार्क कर लो। अब 3 से काट दो 5 12, तो 5 12 के साथ क्या आता है 13, तो इसका गुणा कर दो, कितना हो गया 39। इसके बाद यहाँ वापस आ जाओ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड कर दो, तो 39/2 देखो आ गया। ये हम सिखाना चाह रहे थे, तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया तुरंत। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आपको तुरंत आना चाहिए। अब देखो ये सवाल, क्वेश्चन कह रहा है
कि एक शंक्वाकार तंबू में 25 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये भी सवाल मेंस का है 20 का। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। अब यहां सोचो, जो हवा होनी चाहिए ये वो आयतन की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? आयतन की बात कर रहा है। और जो जगह है वो आधार का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया ऑफ बेस। ये आधार का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। मतलब हमको ये पता चल गया कि दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों क्या कहना चाहते हैं। हवा लेना मतलब और जगह पे बैठना मतलब दोनों पता चल गए। और हम जानते हैं जो आयतन होता है वो होता है, क्योंकि ये शंक्वाकार है। कैसा है? शंक्वाकार है। तो यहां 1/3 आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। हमको तंबू की ऊंचाई ही निकालनी है, तंबू की ऊंचाई ज्ञात करो, ये पूछा है। तो आयतन क्या होगा? क्योंकि 80 तो एक आदमी का है, आदमी कितने हैं? 25 हैं। तो यहां पे लिख देंगे 25 गुणे 80, ये पूरा आयतन हो जाएगा। अब ये लिखेंगे यहां 1/3, कितना लिखेंगे? 1/3। एरिया ऑफ बेस, एक आदमी का कितना एरिया है? 4 है। तो 25 का कितना हो जाएगा? 25 चौकू 100 हो जाएगा। 4 गुणे 25 आदमी है इंटू हाइट, देखो 25 से कोई मतलब नहीं था, कांस्टेंट था, कैंसिल हो गया। 4 से देखोगे तो ये 20 हो जाएगा। हमको हाइट चाहिए तो देखो 3 से गुणा हो जाएगा इधर, तो हाइट हमारा निकल के आएगा 20 × 60, कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये 20 × 60 सेंटीमीटर। मतलब एक शंक्वाकार तंबू में 25 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये जो सांस लेने की जगह होती है, सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब, तो यहाँ मीटर क्यूब है तो मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। और बच्चों यहाँ स्क्वायर है, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है। क्लियर है? और हम जानते हैं कोण, अगर शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 इंटू एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो उसमें हम जैसे ही मान पुट करेंगे, और कभी कभी सवाल देखो बच्चों तुरंत आंसर आ जाता है, और ये हमारा आंसर आया 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर, है ना। तो यही हमसे तंबू की ऊंचाई पूछा था। और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। भी है सीजीएल प्री का है 2020 का। प्री और मेंस का दोनों क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों आपके लिए। आप मेहनत करिए और हर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। देखिए सामने क्या कर रहा है। एक बेलन का सरफेस एरिया हमको दिया है 462 और इसका आधार का क्षेत्रफल दिया है 346 होगा, 346.5, इसको सही कर लो 346, है ना। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसको हमें आयतन बताना है। अच्छा, आयतन के लिए हमको चाहिए क्या? बेलन है तो आयतन के लिए हमको चाहिए क्या होता है? सिर्फ वॉल्यूम के लिए चाहिए होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हमको चाहिए होता है। बस समझ गए? कोई भी 3 डायमेंशन है और उसके सिरे अगर पैरेलल हैं बच्चों, तो उसका आयतन हमको जब चाहिए होता है तो एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल हमको पता हो, और अगर हम उसको ऊंचाई से इंटू कर देते हैं तो हमको उसका आयतन मिल जाता है, मतलब वॉल्यूम हमको मिल जाता है। अब यहां देखो ध्यान से, अगर हमको इसका आधार का क्षेत्रफल 346.5 है, मीन्स ये हुआ आधार कैसा होता है? आधार जो है बेलन का सर्किल होता है। कैसा होता है? सर्किल होता है। और सर्किल का एरिया πr² होता है। बात आई समझ में? मतलब कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट है यहां पर कि बेलन मतलब सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्किल, और सर्किल का जो एरिया होता है वो बच्चों πr² होता है, और वो हमको दिया है 346.5 दिया है। अब हम पाई का मान पुट करते हैं 22/7, क्योंकि सवाल में दिया है पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर कितना हुआ? 346.5। अब देखो 11 से काटो, 2 हो गया, 33, 5, 31.5 हो गया। बस समझ गए? अब 7 से गुणा करो, 7 × 5 = 35, फिर 7 × 7, 7 × 3 = 10, है ना। 21, 21 × 1 = 22, 22.05 हो गया। अगर हम इसको और 2 से भी इसको डिवाइड भी करना है, जैसे r² 7 से गुणा करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना है इसको, और इसको डिवाइड ही कर लेते हैं 2 से, है ना। देखो, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 31.5 हो गया, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 होता है, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 2 × 15.75। अब 7 से गुणा करो, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 49 3 कितना? 52, फिर 7 × 5 = 35, 5 = 40, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 11, 110.25 हो गया।
अब देखो ये किसका होता है, अब देखो ध्यान सुनो, अगर तुम्हें कैलकुलेशन आता है और मेरे वीडियोज आपने पहले से देख रखे हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो लास्ट में 25 से मतलब 5 होगा, है 5 होगा। 110 दो ऐसे दो लगातार नंबर का इंटू जो 110 करता हो वो 10 और 11 होता है, तो 10.5 हो गया। कितना हो गया? 10.5। मतलब हमारी रेडियस जो आ गई वो क्या आ गई? 10.5 आ गई। बात समझ गए? या इसको कह सकते हो 21/2 आ गई, ये भी कह सकते हो। इतना कैलकुलेशन अगर आपने बहुत तेजी से कर लिया, वैसे समझा रहे थे इसलिए टाइम लग रहा था। एग्जाम में अगर इसको आप बहुत तेजी से 22 से भाग कर दो, फिर तुरंत ये नंबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो 25 का 5 होता है, 11 दहम 110 होता है, मतलब यहाँ 10.5 हो जाएगा। दो लगातार नंबर का अगर इंटू होता है और लास्ट में 25 होता है तो छोटा नंबर लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 25 हो और 56 हो, इसका रूट निकालना है, तो क्या कहोगे आप? 25 है 5 हो जाएगा, इसको हम इंटू करें तो 7 इंटू 8 करेंगे ना, तो 7 को लिखेंगे यहाँ पर, 75 मिलेगा मुझे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, है ना। अब देखो, लेकिन हमको हाइट निकालनी है। देखो फंसा दिया सवाल, सीजर प्री का है लेकिन इतना कैलकुलेशन दे रहा है कि आप उसको लगाओ। अब देखो हाइट निकालना है तो आ जाओ, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है तो 2 पाई आर एच, पाई का मतलब 22/7, 2 पाई हो गया, आर हमको आ गया 21/2 इंटू एच, ये बराबर है 462। ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो जैसे करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटो 3 बार चला जाएगा ये, और 3 से यहाँ काट दो, 3 कम 3, 3 पछे 15, ये 3 चौक 12, 11 दूनी 22, 14, तो 2 सती 14। तो हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई 7, बस 7 आ गया। मतलब 7 गुना करना है किसका? एरिया ऑफ बेस का। किसको? 346.5 इंटू 7 से गुणा करना है, कितना आएगा? 7 पछे 35, वो तो पता चल गया 0.5, इसलिए यहाँ तो एग्जाम में तो तुरंत यहाँ देखा 7 पछे 35 पॉइंट, बस इसी को आंसर मार देंगे, इनको तो काट ही देंगे तुरंत। लेकिन अब यहाँ इंटू करेंगे पूरा, 7 पछे 35, 7 छंग 42, 42 3 कितना होता है? 45, 7 चौक 28, 28 4 32, 21, 21 3 24, 2425.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आज जो हम ये क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं इसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको। जो आप भूल जाते हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर आप भूल गए होंगे कैसे निकलेगा, वो आपको याद आ गया, ये ट्रिपलेट याद आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ एग्जाम में करनी है, वो आपका पेपर से पहले रिविजन हो जाएगा। अगर मेंस का भी पेपर होगा तो आपकी थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी, है ना। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सामने है, यदि एक नियमित, ये चतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहा है, और टेट्राहेड्रॉन के बारे में मैंने बताया है। ये जो होता क्या है, ये 4 समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ग्रुप होता है। ऐसे अरेंज होते हैं कि एक उसमें बेस होता है, एक उसमें बेस होता है, बाकी 3 उसके फेस होते हैं। इस तरह वो सेट होता है। ये सब फेस होते हैं और सब बराबर होते हैं, यहाँ नहीं लगेगा लेकिन वैसे सब बराबर होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इसलिए इसका वॉल्यूम की बात करेगा, अगर वॉल्यूम की बात करता है तो ये बनता है √2/12 इंटू भुजा क्यूब, ये बनता है वॉल्यूम। इसको याद कर लो, ज़्यादा बेहतर है। अगर कभी इसकी हाइट पूछता है, यहाँ से हाइट आएगी इसकी, टेट्राहेड्रॉन की हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट इसकी आती है, और हाइट की जब हम बात करते हैं तो ये आता है √2/√3 इंटू भुजा। भुजा किसकी? समबाहु त्रिभुज की, ये हाइट होता है। बात समझ गए? अब देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो होता है, यही तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब देखो 1/3 बेस कैसा है? बेस तो भैया समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका जो बेस का एरिया होगा वह √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल। और हाइट क्या बन रही मेरी? हाइट बन रही है √2/3 इंटू भुजा। बात समझ गए? √3 क्या हो गया? कैंसिल, बचा क्या? √2 बचा। √2 बाई कितना बचा? 4 3 12 बना, 12, और ए स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। देखो ये आपका फॉर्मूला बना भी दिया मैंने, ये बनता फॉर्मूला। तो बस मान रखना है, वो भुजा की ऊंचाई कितनी दी है? 12 दिया है। भुजा की ऊंचाई, भुजा की ऊंचाई मत समझना, ये एच नहीं दिया है, ये भुजा दी है, ए बराबर 12 दिया है। तो आयतन पूछा है तो क्या करोगे? √2/12, और 3 बार आपको लिखना है 12 इंटू 12 इंटू 12, बस इतना काम करना है। 12 12 कैंसिल कर दो, तो ये 12 का स्कोर कितना होता है? 144 होता है, √2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 144 √2। देखो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो गया बच्चों, पहला आंसर बिल्कुल सही हो गया। और ये 2021 का सवाल है SSC CHSL का। देखो
तब भी ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब कर ले जाओगे आप। अगर यहाँ सरफेस एरिया की बात करता, अगर आपसे पूछता तो आप कहते सरफेस एरिया होगा 3 फेस का निकालना है, 3 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ बचता √3a²। क्या बनता? √3a²। ये 4 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। इसके अलावा कुछ इसमें होता भी नहीं है ना। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से समान ऊंचाई और समान आधार वाला एक शंकु निकाल दिया जाता है, आयतन पूछा है। अब देखो ध्यान से आप, अगर शेष भाग का आयतन पूछा, इसके पहले उसने सरफेस एरिया पूछा था, वो भी टोटल पूछ लिया था। यहां ये आसान हो जाता है थोड़ा। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर सेम रेडियस है और सेम हाइट है, सेम रेडियस है और सेम हाइट है, अगर ऐसी बात करता है तो आप जानते हो ये जो पोर्शन निकल के आता है सामने, ये जो पोर्शन निकल के आता है सामने, ये जो पोर्शन निकल के आता है, इतना पोर्शन। अब बताओ कोण एक्स में सिरे कैसे हो गए? सिरे हो गए तिरछे। सिरे कैसे हो गए? तिरछे। तो इसका आयतन और इस कोण के आयतन में क्या डिफरेंस है? सिर्फ 1/3 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये टोटल का कितना हुआ? ये टोटल का 1/3 हुआ। इसका मतलब अगर ये टोटल का 1/3 हुआ तो अगर ये x है इधर, ये इधर y है, तो बच्चों अगर x प्लस y की बात करेंगे तो ये 2/3 होगा। टोटल किसका? πr² h का। ये भी πr² h होता है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम का ये क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कैसा है? सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। ये बात आई समझ में? तो यहां पर हमसे वो शेष भाग का आयतन और हमको सब दिया है, तो 2/3 रख लो, याद रख लो इसको, 2/3 होता है। और एरिया ऑफ बेस πr², पाई हमारे ऑप्शन में दिया है तो पाई ले लो। r कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और h हमारा 360 हो गया। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 काट दो, 12 हो गया, 240 हो गया, 240 पाई। अब देखो 240 पाई हमारा आंसर आ गया। पता है ए ऑप्शन देखो एग्जैक्ट क्या है? सही है। मतलब फिर वही आ गई बात कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर तुरंत आता है। ये 2/3 हिस्सा होता है, शेष भाग 1/3 कोण होता है। टोटल अगर देखा जाए 2/3 1/3 1 हो जाता है, और πr² h हमारा पूरा बनता है वॉल्यूम, है ना। उसमें 1/3 और 2/3, 1/3 बाहर निकल गया तो कोण बाहर निकल गया, तो 2/3 बचता है रिमेनिंग पार्ट। आते हैं, चलो इस सवाल में आते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधार की रेडियस दी है। अब देखो एक तरफ बेलन की बात कर रहा है, एक तरफ बेलन की बात कर रहा है, एक तरफ कह रहा है बेलन, बात समझ गए। एक तरफ कह रहा है कोण, एक तरफ कह रहा है कोण, बात समझ गए। दोनों की तुलना करा रहा है। कैसे करा रहा है? इसकी हाइट अलग है, इसकी रेडियस अलग है। अब देखो हाइट की तुलना हाइट से हो रही, रेडियस है √3 और √2। इसका मतलब ये √3 अगर हम x बोलेंगे तो इसको √2x बोलेंगे। सेम रेशियो का सेम मात्रक होता है। अगर इसका रेशियो सेम है तो इसका यूनिट भी सेम होगा। और ये हाइट यहाँ अलग हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसकी हाइट है √2, तो हम बोल देंगे √2y कर लेते हैं, यहाँ पे √3y कर लेते हैं। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बोला है, V1:V2 बोला है। आइए लगाते हैं इसको। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इसका आयतन होता है πr² h, तो पाई हो गया, r² मतलब 3x² हो गया, इंटू h मतलब √2y हो गया, √2y हो गया। अब रेशियो शंकु के आयतन की बात करेंगे तो 1/3 होता है, पाई होता ही होता है। r² करेंगे तो 2 × x² हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, √3y हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट रखो चाहे ना रखो कैंसिल ही होने हैं, लेकिन ये बेसिक लगाना थोड़ा सही होता है, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 √2 इधर हो जाएगा, और रेशियो यहाँ कितना बचेगा? 2√3 बचेगा। तो 9 अब जो ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं। अब √3 से क्या करो? भाग कर दो इसको। √3 से भाग कर दोगे तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 3√2 इंटू 2 अब 2 है, यहाँ क्या बनेगा? 3√2 इंटू 2, ये हो गया। अब ये और हल करोगे तो कितना बन जाएगा? √2 से गुणा कर दो, इधर √2 से क्या कर दो? दोनों भाग कर दो, तो 3:√2 भी बन जाएगा। 3 क्या बन जाएगा? √2, 3√3 यहाँ देखो। अब फिर समझो एक बार, यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ देखो 3 बचा,
यहाँ नीचे 3 है तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3 तियाँ 9√2, ये 9√2 आ गया। यहाँ क्या बचा 2√3, तो रेशियो बना हमारा 9√2। देखो ध्यान से, ऑप्शन तक जाना है तो मैं, तो 9√2 रेशियो क्या बन रहा है 2√3 बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है √2 रेशियो √6, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बन रहा होगा। देखो ध्यान से, अगर हम पहले 2 हटाते हैं, 2 हटाते हैं तो किससे भाग कर दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √2 रेशियो √2, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा 9 रेशियो √6 बचा। कितना बचा, √6 बचा। और हल करो अगर मान लो, तो इसको क्या कह सकते हो 3 इंटू 3 रेशियो √3 इंटू √2, वही चीज़ है, चाहे लिखो ना लिखो। अब इसको क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 रेशियो, मतलब वो ऐसा बना दिया है ना कि कैलकुलेशन तगड़ा कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 3√3:2। देखो ये आंसर तुम्हारा बी ऑप्शन बैठ गया। बात समझ गए, मतलब इस चीज़ को आपको हल करके यहाँ पहुँचना है। सीजल प्री का सवाल है, यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आपको ये ऑप्शन सीधा नहीं दिख रहा है, तो सीधा जब नहीं दिख रहा है तो आपको उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उस ऑप्शन को अरेंज करते हुए चलना है और इस आंसर तक पहुँचना है जो हमारे पास ऑप्शन है। एग्जाम में तभी क्या होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ लगाते हैं, उसके बाद यहाँ ऑप्शन तक नहीं पहुँचते हैं, इसी में जूझते रहते हैं कि ऑप्शन यार मेरा मिल नहीं रहा, तो बार बार यही हल करते रहते हैं। तो अभी इसको अरेंज करना होता है। बात समझ गए। चलो आज देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है। अब देखो पिरामिड की बात आ गई। पिरामिड भी क्या होता है, मैंने कहा है जो पिरामिड होता है वो भी एक शंकु ही होता है। ये भी क्या होता है, ये भी जो है शंकु के फॉर्म का ही होता है, मतलब इसका भी वॉल्यूम कोई अलग नहीं होता है, इसका भी वॉल्यूम 1/3 इंटू एरिया और बेस इंटू हाइट ही होता है। ये बस समझ गए। और बेस समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब बेस का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, यदि इसके पार्श्व फलकों में से एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई हमको बताना है। देखो कितना बढ़िया सवाल है। ये समबाहु त्रिभुज बना, सबकी भुजाएं हमको ए पता है मान लो, और पिरामिड की बात कर रहा है तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे बना लो, इस तरह बना लो, है ना। अब देखो यहाँ से पार्श्व फलक, इसका मुझे एरिया दिया हुआ है, एक फलक का दिया हुआ है कितना, इसका दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई हमको बतानी है पिरामिड की, ये ऊंचाई हमको बतानी है, ये ऊंचाई बतानी है। बात समझ गए। और कहता है जिसका क्षेत्रफल दिया है, मान लो ये भुजा ए है, तो इसका अगर बेस का क्षेत्रफल निकालो तो भुजा ए भी निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 16 √3 दिया हुआ है। बात समझ गए। √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो 64 हो गया, ए बराबर हो गया 8। ए कितना हो गया 8, मतलब यहाँ की भुजा हमको 8 पता चल गई। अब इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ से ये और ये ऐसे आना है, बात समझ गए। तो ये कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा, ये स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर जो होता है a/2√3 होता है। ध्यान से बात कर लो एग्जाम से पहले। तो आर ए कितना आ गया, 8 आ गया, 2√3 आ गया, तो रेडियस आ गया तुम्हारा 4/√3। कितना आ गया, 4/√3। ये रेडियस आ गई, हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से। ये कैसे निकलेगा, 1/2 बेस कितना है 8 है, और ये जो तुम्हारे तिरछी ऊंचाई है, स्लेंट हाइट है, ये हमको निकालनी है। तो एरिया कितना है 30 है, तो ये काटा 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये काटा 15, तो ये सब 15/2 आ गया। कितना आ गया, ये 15/2, मतलब ये लेंथ कितनी आ गई, 15/2 आ गई। अब हमको हाइट चाहिए। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये है, 19 का सवाल है, मेंस का है, थोड़ा तो दम होगी इसमें। अब इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है। बात समझ गए। तो हमको हाइट चाहिए, तो हाइट का स्क्वायर बराबर होगा एल का स्क्वायर, मतलब तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक, तो ये निकालेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 25/4 माइनस ये आर आएगा तुम्हारा 16 बटा कितना 3, नीचे कितना आ जाएगा 12। अब देखो नीचे आ गया 12, हल करोगे तो 3 से गुणा करो, तो ये 3 दूनी 675, 675 में से 16 चौको 64 माइनस कर दो, तो आएगा तुम्हारा 611/12, 611/12, ये आएगा तुम्हारा एच स्क्वायर। जब हम एच बराबर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट में 611 और बटा 12। देखो कैलकुलेशन तो होना ही है। अब ये देखो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट सही हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में। 19 का सवाल है, वो भी मेंस का सवाल है सीजीएल का। प्री और मेंस में कभी डिफरेंस मत किया करो। और हमने कभी भी जब भी पढ़ाया है प्री और मेंस, तो कभी मैंने अलग अलग नहीं पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट एक ही जैसा होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट प्री का होता है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो मेंस हो जाता है। और जो बच्चे प्री और मेंस एक साथ तैयारी करते हैं वही आज तक सेलेक्ट हुए हैं। ये मेरी बात मान लो बच्चों। खाली प्री की तैयारी करोगे आसान आसान, और मेंस के लिए बाद में करोगे, कोई बाद में नहीं करता है। जिसको करना होता है साथ में पढ़ना होता है। आप भी साथ में पढ़ा करो, है ना। अब देखो सामने, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात हमको दिया है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। और अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो ये ए क्यूब A1 क्यूब रेशियो A2 क्यूब, मतलब भुजा की बात करें A1 A2 तो 64 रेशियो 125 हो जाएगा। तो अगर हम A1 रेशियो A2 की बात करें तो ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो 6a² होता है। तो इस सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे 16 रेशियो 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। ये आंसर हो जाएगा 16 रेशियो 25। बात समझ गए। अब एमटीएस का सवाल है 19 का है, थोड़ा आसान है। अब इस तरह के सवाल करने में बहुत मजा आता है लोगों को, ऐसे कराते चले जाओ। इसको क्यूब वॉल्यूम का दिया है, क्यूब रूट निकाल लो, सरफेस एरिया बोला स्क्वायर कर लो। बस समझ गए। अब इसी को चाहे शॉर्टकट बोल लो कि भैया इसका क्यूब रूट यहाँ स्क्वायर, जब उसका होता ही है तो उसमें क्या शॉर्टकट बोला जाए, है नहीं। अब देखो एसएससी प्री 2020 का सवाल है और ये आज का लास्ट सवाल है। देखो एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितनी है, 66 मीटर है। आधार की परिधि, तंबू की बात कर रहा है, देखो ध्यान से, ये ऐसे बनाओ ये, तो आधार की परिधि मतलब 2πr, अगर रेडियस इसकी r है तो ये इसकी बात कर रहा है, पूरा इसकी लेंथ की बात कर रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 2πr, कितना दिया है 66। पाई कितना होता है 22/7 होता है। 22 से कितना आएगा 3 बार जाएगा। r कितना आएगा 21/2 आएगा। कितना आएगा 21/2। तो r का मान कितना आ गया 21/2 आ गया। आई बात समझ में, ये मान आ गया। ऊंचाई हमको 36 दिया है, ये कितना दिया है 36 दिया है। तो हमसे पूछा है उसमें लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कपड़ा पूछा है। कपड़ा जब पूछा है तो मतलब हमें चारों तरफ का उसका सरफेस एरिया पूछा है। कपड़ा मतलब सरफेस एरिया, ये क्या होता है πr/l। पाई का मान 22/7 होता है। r हमको पता है 21/2 है, लेकिन हमको l नहीं पता है। मतलब वही कहानी फिर शुरू हो गई ट्रिपलेट वाली। क्या करोगे, 90 डिग्री दिया है, यहाँ 36 से यहाँ 21/2 है, तो क्या करोगे, देखो 36 बन रहा है 21/2 बन रहा है। आप क्या करो, पहले 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा 72 आएगा और यहाँ 21 आएगा। क्लियर है। अब क्या करो 3 से काट दो, 24 हो गया 7 हो गया। किससे काट दिया, यहाँ हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया। तो हमारा 24 के साथ 7 के साथ क्या आता है 25 आता है। ये ट्रिपलेट होता है 24 7 25, ये याद करना पड़ेगा आपको 24 7 25। अब 25 को वापस हम 25/3 आते हैं डिवाइड करके, क्योंकि हम यहाँ क्या किए थे डिवाइड करके आए थे, तो वापस गुणा करके जाएंगे, क्या आएगा 75 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके आए थे तो वापस क्या जाएगा डिवाइड से, तो 75/2 आ गया। कितना आ गया 75/2। तो एल आ गया हमारा 75/2। तो ये जो टेक्निक होती है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है। ये लोग आज कहते हैं नई टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पुरानी टेक्निक है। आप इसको समझिए, बहुत जमाने से ऐसा हो रहा है, आप इसको बस सीखते रहिए। तो 75 कितना हो गया 2, बस समझ गए। 2 से काटा तो कितना हो गया 11, 7 से काटा कितना हो गया 3, तो 33 × 75 बटा कितना 2, बस समझ गए। अब इसको हल करना है तुम्हें, जैसे मान लो इसको हमने 5 से गुणा कर दिया, और या इसको 5 × 15 10 बना, नीचे बना लो 5 × 15, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और कर दिया, नीचे 10 बना लिया, है ना। तो 5 × 15, 5 × 15 16, 165 गुणे कितना हो गया 75। अब देखो यहाँ ऑप्शन हमारा मिलेगा, पॉइंट लगना एक नंबर बाद, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, एक नंबर बाद पॉइंट होगा 55 25, 2 कैरी, 5 छक्का 30 और 7 पछे 35, 35 30 65, है ना 67, 57 होगा लास्ट में। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस समझ गए। तो कैलकुलेशन को भी कुछ इस तरह किया जाता है कि पूरा ना किया जाए, लास्ट के 2 नंबर कर लिया जाए, और नीचे 2 से डिवाइड पहले गुणा करो फिर 2 से भाग करो, नहीं नीचे हम 10 बना लेंगे, 165 75 करके, मतलब जो भी तरीका आपको बेहतर आता हो तो आप उसको भी लगा सकते हो। मतलब कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना चाहिए, दूसरों का सिर्फ देखना चाहिए, प्रैक्टिस खुद करना चाहिए, ये मेरा अनुभव है।
बात समझ गए। अब देखो एक सवाल अच्छा एक और कर लेते हैं, हमने कहा था लास्ट कर देंगे, इसको भी कर लेते हैं। एक ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। बेलन की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, ये बेलन की बात कर रहा है। और जैसे हम सिलेंडर की बात करेंगे, यहां पर जो है देखो हमको क्या क्या इसमें दिया है, हमसे कह रहा है कि इसके आधार का व्यास 10 है, मतलब रेडियस 5 हो गई, क्लियर है। और 5 सेंट और ऊंचाई 30 है, ये कितना है 30 है। अब कहता है इसके आधार के व्यास 10 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 ऊंचाई वाले दो समान शंक्वाकार छेद ड्रिल किए जाते हैं। अब देखो 12 सेंटीमीटर का ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ जितना इसका व्यास है उतना ही इसमें ड्रिल हो रहा है, मतलब 12 इधर हो रहा है और 12 इधर हो रहा है, ये ऐसे 12-12 का इसमें ड्रिल हो गया, इतना पोर्शन इसमें ड्रिल हो गया। अब समझ जाओ इतना पोर्शन जब ड्रिल हो जाएगा, शेष ठोस का सरफेस एरिया बताना है, शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शेष पार्ट का। अब देखो इसमें तुम समझो इसमें बन क्या रहा है एक्चुअली में, ये 12 गया, ये 5 है, बहुत ध्यान समझना, ये 5 है और ये 12 है, इसका मतलब ये 13 हो गई, कितनी हो गई 13 हो गई, बस समझ गए। ऐसे ही 5 12 तो ये कितनी हो गई 13। तो सरफेस एरिया में दो पोर्शन तो ऐसे बन गए, तो 2 इंटू पाई आर एल तो छेद हो गए ये, है ना, तो 2 इंटू पाई हो गया, आर हमारा कितना है 5 है, एल हमारा आ गया 13, तो 10 और 13 कितना 130 पाई तो ये हो गए जो होल हुए हैं ड्रिल मशीन द्वारा। जो छेद ये वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला कितना हो गया, ये तुम्हारा 130 पाई। अब बचा क्या 2 पाई आर एच बचा, क्या बचा 2 पाई आर एच बचा। आर कितना है तुम्हारा 5 है, एच कितना है तुम्हारा, ये पूरा एच हमको लेना है, कितना है 30 है, बस समझ गए। और 2 से इंटू कर दो और पाई के साथ, तो 300 पाई तुम्हारा ये हो गया, 300 पाई ये हो गया और 130 पाई तुम्हारा ये हो गया, तो 430 पाई आपका आंसर आएगा। पूरा कितना आंसर आएगा 430 पाई। ये देखो पहला ऑप्शन सही हो गया। मतलब हर क्वेश्चन को जितना आप विजुलाइज करेंगे सोचेंगे उतना बेहतर आपका उसका कैलकुलेशन होगा। क्या करना था फिर समझ लो, एक ठोस बेलन है जिसमें से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है और व्यास 10 सेंटीमीटर है। ड्रिल मशीन द्वारा 5 और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो समान कोण क्या करते हैं ड्रिल करके निकाल दिए जाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे ही निकाले जाएंगे तो वो भी पोर्शन वहां बचेगा। अब उसका सरफेस एरिया पाई आर एल होगा, ये 5 है ये 12 है तो 13 हो जाएगा, ट्रिपलेट बनता है 5 12 13, इसको ये 5 है ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा। आया होगा समझ में। ऐसे दो पोर्शन बने ऊपर तो पाई आर एल कैसे हो जाएंगे डबल, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है, डबल करेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 13 कितना आएगा 130 पाई हो गया, है ना। अब जैसे ही हम बात करें बाकी सरफेस एरिया तो इस सिलेंडर का भी होगा, तो ये 2 पाई आर एच होता है, मान रखेंगे 300 पाई ये हो गया, 300 पाई और 130 पाई मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 430 पाई हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, इनको आप तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए और सीजीएल 2025 में आपको नौकरी लेनी है। और ट्रिपल एम लाइव को फॉलो करिए जो मेरा एप्लीकेशन है, और ऑफलाइन बैच अगर किसी को करना है तो भी फॉलो करिए। लखनऊ में अगर आप हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए, जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू।